हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो सिगाची में अब लोअर सर्किट शुरू हो गया है और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी बताई थी, उसमें मैंने कहा था कि अगर आपको एंट्री लेना है, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है वो लिस्टिंग वाले दिन ही कोशिश करें, और अगर उनको लिस्टिंग वाले दिन नहीं मिलता है तो वो और फ्रेश एंट्री ना ले। ये मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि डू नॉट टेक फ्रेश एंट्री। देखो, और साथ में मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको लिस्टिंग डे में आप नया एंट्री लेते हो तो एकदम लालच मत कीजिएगा, 10% 15% गेन में ही आउट हो जाइएगा। ठीक है, लेकिन कई लोगों का मुझे फिर भी मैसेजेस आ रहा था कि वो लोग मतलब कल के दिन भी कई लोगों ने इसमें बाई किया, क्योंकि कल भी अपर सर्किट लगा और कल 628 के लेवल में भी लोगों ने बाई किया है। ठीक है, तो ये लालच वाली बात हो जाती है। और साथ ही में मैंने ये भी बोला था, एक पूरा स्ट्रैटेजी बताया था क्लियरली कि अगर आपको देखो, सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि अगर रिस्क रहेगी, क्योंकि अपर सर्किट है तो लोअर सर्किट कभी भी शुरू हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता था कि लोअर सर्किट अपर सर्किट कम से कम 3-4 दिन कंटिन्यू होता था, पर इस केस में क्या हो गया, प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी आ गई, जो कि एक्सपेक्टेड था। प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता था। तो अगर आप मेरा स्ट्रैटेजी देखोगे तो मैंने जो स्ट्रैटेजी में क्या बताया था कि जिनको अलॉटमेंट हुआ वो अपने 25 शेयर्स को लिस्टिंग वाले दिन में बेच दे, ताकि उनका कैपिटल प्लस प्रॉफिट निकल जाए। फिर 10 मैंने बोला था कि नेक्स्ट डे बेच दे। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये फॉलो किया होगा ये स्ट्रैटेजी, उनका 35 शेयर उन्होंने बेच दिया होगा, विच मीन्स कि दे आर सिटिंग ऑन अ गुड प्रॉफिट। वो ऑलरेडी एक अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और उनका जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है वो चाहे तो अभी भी बेच सकते हैं। ओके, मैंने क्या कहा था, इफ़ लोअर सर्किट स्टार्ट्स एनी सोनर सेल इट एसैप। इसका मतलब है कि लोअर सर्किट जिस दिन शुरू होगा, अगर आपको मौका मिलता है, जिनके पास अलॉटमेंट है, हाँ, जिनको 90 शेयर अलॉटमेंट में मिले, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो अभी भी आप अभी भी प्रॉफिट में हो। क्योंकि देखो, अभी लोअर सर्किट जब शुरू हुआ है ना, अभी कुछ दिन ये लोअर सर्किट चलेगा। ठीक है, एकदम ऐसा 90% तो यही चांसेस है कि आज लोअर सर्किट है तो कल फिर से ये लोअर सर्किट फर्दर लोअर सर्किट मारेगा। तो जिनको अलॉटमेंट मिला है उनके लिए ये मैं बोल रही हूँ कि वो आज अपने सारे शेयर्स को बेच के निकल सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन्होंने फ्रेश एंट्री ले ली, जो कि मैंने बोला था कि मत कीजिएगा ये फ्रेश एंट्री वाला चीज़, डोंट टेक फ्रेश एंट्री आप नया से, क्योंकि इसमें अपर सर्किट लग रहा है तो कभी भी लोअर सर्किट शुरू हो जाएगा। उसके बावजूद जिन लोगों ने भी फ्रेश एंट्री ले लिया है उनको तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉस ले सकते हो क्या। अगर आप लॉस ले सकते हो तो आज जैसे लोअर सर्किट लगा, आप कोशिश करो निकल जाने का, क्योंकि आगे जाके अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, आपको पैसे फ्री करने हैं, तो आप आगे जाके इसमें और लोअर सर्किट लगेगा तो आप अभी निकल जाओ तो कम लॉस में निकलोगे। अगर लॉस टेकिंग कैपेसिटी है तो फिर भी मेरा जो एडवाइस रहेगा कि आप इसको होल्ड कीजिए। ओके, वैसे भी देखो, आप सेलिंग में अगर, क्योंकि बायर्स बिल्कुल नहीं है, लोअर सर्किट लगा हुआ है और सेलर्स ही सेलर्स हैं, तो आपका चांस आएगा भी कि नहीं सेल करने का, वो एक डाउटफुल चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप शायद सेल ना कर पाओ। और जिन्होंने भी कल के दिन लिया है उन वो ये, क्योंकि T2T सेक्टर की ये शेयर है, आपको एनीवे ये शेयर आपके अकाउंट में अभी क्रेडिट हुआ नहीं है, तो आपके पास देयर इज़ नो अदर ऑप्शन दैन टू वेट। तो आपको वेट ही करना है, तो प्लीज़ वेट ही कीजिए, होल्ड कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो, लोअर सर्किट अभी कुछ दिनों तक रहेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। डोंट मतलब एकदम वरी मत करना। माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज का जो काम है इनका, वो काम ख़त्म तो होने वाला है नहीं, अच्छा खासा काम चलता है। और मेडिसिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है जो फाइनल डोज में लगता है। ठीक है, तो इनका काम अच्छा चलेगा। अभी क्या हो गया था कि प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट था, प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी आ गई इसमें। और साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये 163 रुपीज़ का IPO था, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन मिला और ये काफ़ी ऊपर चला गया, मतलब 628 चला गया था यार। तो 628 इतना ओवर वैल्यूड हो गया था कि इसमें मतलब लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी कर ली। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब जो उन्होंने कल लिया है उनको ऑलरेडी अभी तक उनके शेयर मिले नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, आप चुपचाप से नॉर्मली होल्ड करो कुछ दिन तक और फिर नज़र रखिएगा, जैसे ही आपको ये शेयर प्रॉफिट में दिखता है आप बेच के एग्ज़िट कर जाइएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मत सोचिए, शॉर्ट टर्म में ही एग्ज़िट करने का निकलिए और शॉर्ट टर्म में आपको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे महीना ये लोअर सर्किट ही मारेगी, ऐसा नहीं है कि पूरे महीने में आपका ये बाइंग प्राइस क्रॉस नहीं करेगा। चांसेस है कि बाइंग प्राइस क्रॉस करेगा, और अगर नहीं करता है तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ ज़रूर करेगा। तो आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए, लॉस में मत निकलिएगा। ठीक है, अब
ट्रेड टू ट्रेड सेक्टर में ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही छोटी इशू थी, लेकिन चांसेस ये है कि इट विल कम आउट ऑफ ट्रेड टू ट्रेड और ये इक्विटी का पार्ट बन जाएगी नवंबर के एंड तक में, ठीक है। तो तब सर्किट भी खुलने के चांसेस हैं, और जिस दिन ये सर्किट खुल जाएगा ना, मतलब ये अपर सर्किट लोअर सर्किट ये सब जब सिलसिला बंद हो जाएगा, तब आपको मौका मिलेगा ये चेक करने का कि ये शेयर का डायरेक्शन किधर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रही है नीचे की तरफ जा रही है। तो जब सर्किट खुलेगा तभी एक स्टेबिलिटी आएगी, तो तब आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा। आपको ज़रा सा भी अपने इसमें प्रॉफिट बुकिंग मतलब प्रॉफिटेबल दिखता है आपको अमाउंट, तो आप निकल जाइएगा, ओके। अभी और एक चीज़ है कि 29 नवंबर तक अप्रॉक्सीमेटली एंकर इन्वेस्टर्स का जो 1 मंथ का जो लॉक इन पीरियड है वो भी ख़त्म होने वाला है। तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एंकर इन्वेस्टर्स सेल कर देंगे, हो सकता है वो लोग होल्ड करें, पर अगर वो लोग सेल करते हैं तो काफ़ी ह्यूज सेलिंग प्रेशर फिर से आ जाएगा और फिर से स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे जा सकता है आफ्टर 29 नवंबर। लेकिन उससे पहले पहले चांसेस है कि एक बाउंस बैक मिलेगा प्राइस को, ठीक है। तो उससे पहले हो सकता है कि आपको एक अच्छा मौका मिले एग्ज़िट करने का, तब आप एग्ज़िट कर जाइएगा। और ओवर वैल्यूड है, काफ़ी ज़्यादा शेयर ओवर वैल्यूड हो चुकी है, 163 रुपीज़ का इसका शेयर था, ठीक है। तो आपको होल्ड करना है तब तक जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते हो, ठीक है। ऐसा मत सोच के चलो कि आपको लॉन्ग टर्म 1-2 साल रख देना, अभी वो सब चीज़ मत सोचो, ठीक है। आपको जैसे ही प्रॉफिट का मौका मिल रहा है अभी एग्ज़िट कर जाओ, बाद में आपको मौका मिलेगा डिप में ख़रीदने का। और बाई चांस अगर इसका जो शेयर प्राइस है वो आपका जो अभी करंट बाइंग 628 में अगर आपने ख़रीदा है और ये 628 नहीं जाती है और लोअर सर्किट ही मारती है, तो आप क्या करो, अगर आपके पास पैसे हैं तो अभी कुछ मत करो, जब ये लोअर सर्किट खुल जाएगा, ठीक है, जब ये ख़त्म हो जाएगा सर्किट का सिलसिला, तब अगर आप 100 शेयर्स ख़रीदने का कैपेसिटी रखते हो तो 50 शेयर्स आप ख़रीदिएगा कम प्राइस में एवरेज करने के लिए। और उसके बाद अगर ये फर्दर डाउन जाता है, हो सकता है 29 नवंबर के बाद ये जाए और नीचे, तब आप और 50 शेयर्स खरीद के एवरेज कर लीजिएगा। एक बार अगर आप एवरेज कर लोगे ना, तो आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप कोशिश कर सकते हो कि 500 के करीब आपका एवरेज बाइंग प्राइस आ जाए, उसके बाद फिर आप सेफ साइड में हो, आपका प्रॉफिट बुकिंग आपको करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो एवरेज करने का कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास पैसे हैं तो। पैसे नहीं हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, आराम से होल्ड कीजिए, आपका जो बाइंग प्राइस है वो ज़रूर से क्रॉस करेगा, आज नहीं तो कल, तो डोंट वरी। और ट्रेड टू ट्रेड सेक्शन से जैसे ही निकलेगा, इसमें सर्किट भी खुलने के चांसेस हो जाएंगे, फिर आप आराम से इसमें नज़र रख सकते हो। अभी आपको डेली इसमें नज़र रखना होगा, ठीक है, कि शेयर प्राइस कहाँ जा रही है। अगर लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मार रही है तो अभी आप कुछ मत डू नॉट टच, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सिट वेट एंड वॉच, ओके। और अगर जो लोग नया एंट्री लेना चाहते हैं, बिल्कुल भी अभी एंट्री मत लीजिए, शॉर्ट टर्म में बहुत रिस्की हो जाएगा, अभी बिल्कुल एंट्री मत लीजिएगा, कोई फ्रेश एंट्री नहीं। ये मैंने पिछले वीडियो में वैसे भी कहा था कि यार फ्रेश एंट्री मत लेना, फिर भी लोगों ने ले लिया, क्योंकि देखो सबका अपना अपना सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग होता है। तो जिनको लगा कि वो ले सकते हैं तो उन्होंने ले लिया, पर मैंने मना किया था, वैसा आपको नहीं करना चाहिए। जब कोई शेयर अपर सर्किट मार रहा है तब आपको इस तरीके से बार बार अपर सर्किट मार रहा है, तब आप अगर घुसोगे तो चांसेस है कि कभी भी लोअर सर्किट शुरू हो जाएगा। कोई नहीं बता सकता कि लोअर अपर सर्किट का कौन सा लास्ट डे है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। और जिनको अलॉटमेंट मिला था उनको तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मैंने करवा दी थी, मैंने बोला था कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो, तो ऑलरेडी वो अभी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो बाकी जो आपके पास जितने भी, समझ लो आपको 90 शेयर्स जो मिला, अगर आपने उसमें से 40 शेयर्स बेच दिए हैं और 50 शेयर्स आपके पास होल्डिंग में है, 50 में से अभी आप चाहो तो 50 का 50 बेचने का कोशिश करो, अदरवाइज़ आप होल्ड करिए, क्योंकि आप एनीवे प्रॉफिट में हो, तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, इससे यही सीख मिलता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू।